बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्पी मज़ेदार सी मसालेदार चटखारेदार दाल बनाएंगे, फ्राई करेंगे और बताऊंगी कि आपने अगर तेज़ ऑयल में इसे फ्राई किया तो वो कैसी, अगर कम ऑयल में फ्राई किया तो वो कैसी बनेगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चने की दाल मैं लूँगी 2 कप। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 कप से भी बना सकते हो या 2 कप से, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 2 कप से बनाएंगे तो काफ़ी सारी ज़रा बनेगी तो पूरे घर वाले खाएंगे। और इसे सेव भी आप करके रख सकते हो। 2 कप दाल ली, चना दाल, और ये है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून फुल भर के, ये इसमें गया। और इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा सारा शामिल करेंगे इसलिए कि दाल जब भीगती है ना तो काफ़ी ये पानी से चाहिए होता है। तो ज़्यादा सारा पानी मैं मज़ीद इसमें और पानी शामिल कर दूँगी। और दाल भीगने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। ये फ्राई कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा टाइम भिगोना है। मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रखा था और दाल आपके सामने फूल के बहुत अच्छी हो चुकी है। जो कि बेकिंग सोडा डला है उससे भी ये काफ़ी नरम और फूल चुकी है। और इससे हमारी दाल जो फ्राई करेंगे तो बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेगी। तो इससे मैं धोती हूँ 3 से 4 पानी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह मैंने हाथों से मसल मसल के पानी से धोना है। दाल को मैंने धो लिया है, अच्छा सा पानी निकाल के चेंज किया 2 से 3 दफ़ा। और इसे छलनी में डाल के रख दूँगी, सारा पानी इसका ड्राई करना है। पानी बिल्कुल नहीं दाल में होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ड्राई करेंगे। दाल को मैंने पानी से निकाल के छलनी में डाल लिया। अब इसे ड्राई करना है। एक सूती कपड़ा लें किचन में जो हो, इसका पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। दाल ऐसी आपने खुश्क करनी है। ये मैंने कपड़ा लिया, इस पे बिछा दिया पूरा। और इसे बिछा के मैंने दाल को सारा फैला देना है। अगर आपका कपड़ा ये गीला हो जाए तो आपने चेंज करके दूसरा कपड़ा लेना है। इस तरह दाल जो है ना हमारी जल्दी ड्राई होगी। और दाल को फैला के पंखे के नीचे रख दें। अगर सर्दियाँ हैं तो कोई दूसरा कपड़ा सूती लेके इसके ऊपर से आपने दबा दबा के पानी इसका ड्राई करना है। इस तरह करेंगे, जितना पानी ड्राई करेंगे तो हमारी दाल बड़ी जल्दी और क्रिस्पी मज़ेदार सी तैयार होगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और बिल्कुल बाज़ार जैसी दाल आप तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में बहुत कम पैसों में। तो मैंने इसे फैला दिया है और इसे सूखने के लिए रख दूँगी। अगर मुझे लगा ये कपड़ा ज़्यादा गीला हो चुका है तो मैं दूसरा इसका किचन टॉवल जो हमारे पास होते हैं उसी से ही मैं इसे ड्राई कर रही हूँ, उसके ऊपर बिछा बिछा के। तो जैसे दाल ड्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। दाल मैंने रख दी है ड्राई होने के लिए। ये मसाला तैयार करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास है चाट मसाला, होममेड मैंने घर में तैयार किया है। और ज़ीरा और यह है साबुत धनिया, मैंने तवे पे रोस्ट किया और इसे पीस लिया। ये भी 1 टेबलस्पून इसमें गया है। इससे जो दाल का जायका बहुत मज़े का मिलेगा हमें। और यह है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये भी होममेड गरम मसाला है। अगर आपकी इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छे मज़ेदार से ये मसाले मैंने तैयार किए हैं। और चाट मसाला भी मैंने घर पे ही तैयार किया है। बहुत स्पाइसी मज़ेदार सा है। इसे अच्छा सा मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब दाल को देखते हैं कि आगे हमने क्या करना। दाल को मैंने पहले दूसरे कपड़े में रखा, वो बहुत गीला था तो मैंने दूसरे कपड़े में चेंज कर दिया। तो इसे ड्राई कर लिया बहुत अच्छा सा। दाल के ऊपर से चमक पानी की ख़त्म हो जाए ना तो आप समझो कि दाल बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। और इस तरह दबा दबा के आपने इसे ड्राई करना है। बिल्कुल खुश्क दाल है। मैं आपको हाथ से भी उठा के दिखाती हूँ कि हर दाना अलग अलग है और ऊपर पानी की चमक भी नहीं आ रही। अगर पानी ज़रा सा भी रह गया तो छींटे भी उड़ेंगी और दाल भी जल्दी फ्राई नहीं होगी। तो आपको दिखाती हूँ ऑयल के कैसे गरम किया। फुल आग पे मैंने ऑयल को गरम किया और आराम से दूर हो के आपने डालना है। और जो ऑयल है कढ़ाई से आधा कम है, ऊपर आधा हिस्सा खाली है। इस तरह आपने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह ये बाहर आएगा और एकदम नुकसान भी हो सकता है। और आपने ज़रा दूर हट के आराम से चम्मच से जैसे मैंने डाला है इस तरह डालना है। और फुल फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि ये किस तरह फ्राई होगी और कैसे हमें पता चलेगा कि दाल हमारी तैयार है। ये चम्मच से आपने चलाते रहना है दरमियान दरमियान में और फुल फ्लेम रखना है।
दाल फ्राई हो रही है स्लो स्लो, लेकिन हमारा फ्लेम है ना वो फुल है। जो साथ वाला छोटा चूल्हा होता है वो फुल पे मैंने इसे फ्राई किया है और चम्मच से इस तरह मैं इसे चला रही हूँ। अगर दाल गीली होती है ना तो ये बहुत टाइम लगता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑयल एक तरह का मैंने जो गर्म किया है और एक कम गर्म किया है वो कैसे किया है, वो उससे क्या होगा वो भी बताऊंगी। और पहले आप ये देख लो कि दाल आस्ता आस्ता ऊपर आ रही है। जैसे ही दाल आस्ता आस्ता ऊपर आ जाए तो आप समझो कि हमारी दाल जो फ्राई हो जाएगी, मुकम्मल हो चुकी है। थोड़े थोड़े से दाने ऊपर आ रहे हैं, जैसे एकदम थोड़े से और ऊपर आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। ये एकदम दाने ऊपर आए या कुछ नीचे भी हैं उस बात का आप ना ध्यान रखें, लेकिन ये देखें कि दाल ऊपर आ चुकी है। तो ये मैं निकाल रही हूँ, उसे अलग छलनी में रख रही हूँ, नीचे दूसरा तवा रख दें या कोई और बर्तन जिससे इससे ऑयल निकलता जाए। और जैसे ये निकालेंगे ना गरम गरम, तो जो मसाला तैयार किया है वो मैं बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और सारी दाल आपने निकालनी है। अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी ना तो वो फ्राई होते होते ना जलना शुरू हो जाती है दाल। तो आप इसे सारा जो हमारा ऑयल है बिल्कुल साफ़ कर लेना है, दाल निकाल लेनी है। ये मैंने सारी दाल इससे निकाल ली और जल्दी जल्दी से एक और काम करना है, वो इसी वक्त ही करना है जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम दाल मैंने डाल दी और जो मसाला तैयार किया है साथ साथ इसी तरह ही मसाला आपने लगाते जाना है। ये मसाला काफ़ी स्पाइसी है, आप अपने हिसाब से चेक कर लें लगा के कम है या ज़्यादा। तो इस तरह आपने फ़ौरन लगाना है मसाला और चम्मच से आपने इस तरह मिक्स करते जाना है। ये मैंने मसाला लगा दिया है, अब दूसरा बैच तैयार करते हैं। ये ऑयल आप देख लो, मैंने इतना गर्म नहीं है, धुआंधार नहीं है। अगर धुएं वाला होगा ना तो वो सही रहेगा। अगर आपने जो इस वक्त मैं ये दाल डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए, अगर ऐसे ऑयल में डालेंगे ना आप दाल ये इस तरह, और ये एकदम उबाला नहीं से आया, बबल नहीं बने, तो आपकी दाल काफ़ी सख्त भी हो जाएगी और टाइम लगेगा। इसे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और ये बहुत टाइम लेगी। अब दाल जब निकालेंगे तो ये सख्त होगी, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसा कि ऊपर दाल आए फ़ौरन निकाल लेनी है, उससे क्रिस्पी भी होगी और सॉफ्ट भी होगी जैसे कि बाज़ार में मिलती है। ये दाल भी मैंने तैयार कर ली, इसमें भी उसी तरह ही मसाला लगाया, मिक्स किया, हस्बे ज़रूरत लगाए। मैंने एक एक टीस्पून तकरीबन इसमें मसाला मिक्स कर रही हूँ आस्ता आस्ता। और इस तरह मसाला लगाने से दाल हमारी हर एक दाने पे मसाला लगेगा। तीसरा बैच तैयार हो गया। इसमें भी इसी तरह ही करेंगे जैसे मैंने पहले किया, मसाला लगाया और इसे मिक्स किया। अगर आप सोचें कि सारी दाल फ्राई करें और मिक्स कर लें तो वो मसाला आपका हर दाल के दाने पर नहीं लगेगा। तो आपने गरम गरम ही ये काम करना है और चम्मच से ही करना है, क्योंकि इस वक्त जो दाल है ना बहुत गर्म है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। पहले ये सारा मिक्स कर लिया, साइड पे आप जगह इस तरह छोड़ते जाएं जिस तरह मैं छोड़ रही हूँ। एक ही प्लेट लें और साइड पे लगाते जाएं और जो खाली जगह है वहाँ फिर ज़ाहिर है दाल रखेंगे। और ये लास्ट बैच है, ये तमाम दाल निकाली और ऑयल देख लो कि बहुत थोड़ा ऑयल लगा है, इतनी सारी दाल थी। और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया, फारिग कर दिया ऑयल। अब ये आप किसी सालन में डालने काम आएगा। और ये लास्ट बैच जो है इसमें भी मसाला लगाया, मिक्स किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, फॉलो कर लें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।